Hello students, these days we are passing through a very difficult time और बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है. So I thought why not doing something for the students. So I decided to make some videos which will definitely help you all. So I am making videos for the CBSE students. I will start with business study and after completing business study I will move to economics. तो आपकी बिजनेस स्टडी की जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड पार्ट इज़ बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग. तो जो फर्स्ट पार्ट आपकी बुक का है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 8 चैप्टर्स हैं और ये 8 चैप्टर आर टोटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट. First chapter is nature and significance of management, then principle of management, business environment, planning, organizing, staffing, directing and controlling. All these chapters are totally based on management. And the second part of your book, that is business, finance and marketing, इसमें 2 chapters, chapter 9 and 10th, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंस पे बेस्ड है और चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर बेस्ड ऑन मार्केटिंग. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ए ऑफ योर बुक, दैट इज़ प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. पहले तो हेडिंग, चैप्टर की हेडिंग को ही समझ लीजिए. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. द वर्ड नेचर मीन्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट मैनेजमेंट इज़. मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो कहाँ यूज़ होता है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, नेचर में. And significance means importance of management. Why management is important? Management is important, or we can say management can conveniently be used in all places. ये क्यों important है? क्योंकि ये केवल बिजनेस हाउसेस और ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं यूज़ होता है, बल्कि इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, रनिंग ऑफ अ कंट्री, हर जगह मैनेजमेंट यूज़ होता है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, हर जगह मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. No work is possible without efficient management system. So in this chapter what we are going to study in nature and significance of management, हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और वो कहाँ यूज़ होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. We will start with concept of management. अगर हमें मैनेजमेंट का मीनिंग समझना है, मैनेजमेंट का मतलब समझना है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. What is given in this definition? इस definition में क्या लिखा है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. किस चीज़ का प्रोसेस है, कोई भी काम करने का तरीका, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल. और काम हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव द गोल. अचीव द गोल मीन्स जो हमने टारगेट बनाया है उसे अचीव करने के लिए. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझते हैं कि इस डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है. What is management? Management is a process. See, there are 3 important terms in this concept of management.
ये जो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का दिया है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रोसेस, देन योर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कौन से 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं? प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हमें ये तीनों टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझना है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क इज़ डन। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? काम करने का तरीका। प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क इज़ डन, काम करने का तरीका। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि पहले ये करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, और जो भी स्टेप्स होते हैं उनका सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मीनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क इज़ डन। स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क इज़ डन। आप सबको मैगी बहुत पसंद है। मैगी बनाने का क्या प्रोसेस है? आप क्या स्टेप फॉलो करते हैं मैगी बनाने के लिए? द फर्स्ट स्टेप विच यू फॉलो, यू विल गो टू द शॉप एंड परचेज मैगी। सबसे पहला स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे कि आप एक शॉप में जाएंगे और वहाँ से मैगी खरीद के लाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपने मैगी के पैकेट को कट किया। थर्ड स्टेप क्या होगा? यू विल स्विच ऑन द गैस, गैस को ऑन करेंगे। फोर्थ स्टेप आप उस पर पैन रखेंगे। फिफ्थ स्टेप वाटर डालेंगे। सिक्स स्टेप उसमें मैगी डालेंगे। सेवन स्टेप 5 मिनट्स तक वेट करेंगे। 8 स्टेप मैगी बन जाएगी, गैस को ऑफ करेंगे। 9 स्टेप यू विल सर्व द मैगी। तो ये वाले जो स्टेप हैं कि आप पहले शॉप पे गए, फिर आपने गैस मैगी का पैकेट कट किया, फिर आपने गैस ऑन की, उस पर पैन रखा, ये सारे स्टेप इसी सीक्वेंस में फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इसे ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या आप सक्सेसफुली मैगी बना पाएंगे? अगर आपने इस प्रोसेस को, इसके जो स्टेप्स हैं उनको ऊपर नीचे किया तो क्या आप मैगी बना पाएंगे? अगर आपने शॉप में जाके परचेज़ करने के बदले फर्स्ट स्टेप आपने क्या फॉलो कर दिया? स्विच ऑन द गैस। सेकंड स्टेप आपने क्या फॉलो किया? आपने पैन रखा, लेकिन फिर आपको याद आया अरे घर पे तो मैगी नहीं है। फिर गैस ऑन थी, पैन रखा हुआ था, तभी आप गैस को ऑन छोड़ के आप मैगी लेने शॉप पे गए। जो फर्स्ट स्टेप था वो आपने थर्ड स्टेप पे फॉलो करा, और जब आप वापस आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि पैन तो जल चुका, पैन में ना वाटर है ना कुछ, गैस जल रही है और पैन काला हो चुका है। तो क्या आप सक्सेसफुली मैगी बना पाएंगे? नो। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स काम करने का तरीका। प्रोसेस मीन्स द स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स आर फॉलोड टू अकम्प्लिश समथिंग। तो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप कभी भी चेंज नहीं होगा। जो चीज़ पहले करनी है वो पहले ही होगी, जो चीज़ उसके बाद करनी है सेकंड स्टेप में है वो सेकंड स्टेप पे ही फॉलो होगी, जो चीज़ थर्ड स्टेप पे है वो थर्ड स्टेप पे ही फॉलो होगी। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क इज़ डन। और मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है? मैनेजमेंट का प्रोसेस इज़ नॉट टू कुक और मेक मैगी। मैनेजमेंट प्रोसेस मीन्स द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Process includes 5 functions of management, and what are those 5 functions? First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing and fifth is controlling. जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का वो 5 स्टेप्स को इंक्लूड करता है। जैसे मैगी बनाने में आपका फर्स्ट स्टेप था कि शॉप पे गए, तो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? प्लानिंग। सेकेंड स्टेप था आपने गैस ऑन पैकेट को कट किया, तो मैनेजमेंट का सेकेंड स्टेप क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग।
इसी तरह से थर्ड स्टेप स्टाफिंग हो गया, देन फोर्थ इज योर डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग. एंड व्हाट आर दीज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग? ये क्या है? ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो मैनेजमेंट को फुलफिल करने पड़ते हैं कोई भी वर्क करने के लिए. फॉर डूइंग एनी वर्क, फॉर मैनेजिंग एनीथिंग, मैनेजमेंट हैव टू फुलफिल और दीज 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब हमने प्रोसेस का क्या मतलब बताया? स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क इज डन. तो यहाँ ये स्टेप क्या इंक्लूड कर रहे हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब ये जो स्टेप हैं ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे. प्लानिंग के बाद हमेशा ऑर्गेनाइजिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमेशा स्टाफिंग आएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग. प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग नहीं आ सकता, कंट्रोलिंग के बाद स्टाफिंग नहीं आ सकता. इसका सीक्वेंस ये 1 2 3 4 5 इसी ऑर्डर में रहेगा, ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा. और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? टू प्लान आउट समथिंग, टू डिसाइड समथिंग इन एडवांस. डिसाइडिंग समथिंग इन एडवांस मतलब सपोज आई हैव प्लान टू स्टार्ट माई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. मैंने प्लान डिसाइड किया कि मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करूँगी. तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा. सबसे पहले हम प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चाहिए. मीन्स व्हेन अ सिंगल पर्सन, एक अकेला इंसान बिजनेस रन कर रहा है, कि हमें पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना है, कि हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है, हमें कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना है. वो प्लान आउट करने के बाद हम, और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं. व्हेन आई विल स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट, व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट ऑल थिंग्स आई रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस. हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमें किसका, कौन सी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें वो बिज़नेस कब स्टार्ट करना है. अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो हमें अपने कौन कौन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो हम प्लान करते हैं. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन विच वी प्लान आउट डिफरेंट थिंग. वी थिंक इन एडवांस कि हमें अपने फ्यूचर का गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करना है. जब हमने चीज़ें प्लान आउट की, फिर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आता है कि हमने प्लान आउट किया कि हमें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है. उसको स्टार्ट करने के लिए हमें जो थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, थिंग्स आर अरेंज्ड टू स्टार्ट अ प्लान. जो हमने चीज़ प्लान आउट की है, उस प्लानिंग को एक शेप देने के लिए, उस प्लानिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें डिफरेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट है. किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमें अगर अपनी फैक्ट्री खोलनी है या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए जहां हम अपना काम स्टार्ट करेंगे. वो बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करो. फिर हमें रॉ मटेरियल चाहिए है, हमें थ्रेड चाहिए है, सिजर चाहिए है, हमें फिक्स्ड एसेट चाहिए जैसे मशीनरी चाहिए है. तो ये सारी चीज़ों को अरेंज करना. प्लानिंग मीन्स प्लानिंग इन एडवांस कि हम अपना टारगेट या गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स वो थिंग्स जो प्लानिंग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं उनको अरेंज करो. स्टाफिंग, स्टाफ देखो अपने आप में ये वर्ड बता रहा है, STAFF, स्टाफ. स्टाफ का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उसको स्टाफ कहते हैं. तो जब हमने चीज़ें प्लान आउट कर ली, जब हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, तो उसके बाद कोई भी रॉ मटेरियल अपने आप फिनिश गुड्स में चेंज नहीं हो जाएगा. कोई भी कपड़ा अपने आप कट के एक ड्रेस को फॉर्म नहीं करेगा. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है. तो हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपॉइंट किया काम करने के लिए. वो स्टाफिंग हो गया. डायरेक्टिंग, हमने जिन लोगों को जॉब दी है, जिनको अपॉइंट किया है, हमें उन्हें कुछ डायरेक्शंस देने पड़ेंगे कि काम को कैसे कंप्लीट करना है.
गिविंग डायरेक्शन टू द वर्कर्स, गिविंग डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज हाउ द वर्क शुड बी कैरिड आउट, वो सुपरवाइजिंग द वर्कर्स, गाइडिंग द वर्कर्स, दैट कम्स अंडर डायरेक्टिंग. एंड लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो चीज़ प्लान आउट की थी, हम जिस तरह से चाह रहे थे उसी तरह से काम हो रहा है कि नहीं. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स अगर काम उस तरह से नहीं हो रहा है तो अगेन वी विल टेक सम करेक्टिव मेजर. कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसी स्कीम, कुछ ऐसी पॉलिसी फॉलो करेंगे कि जैसे हमने सोचा था काम उसी तरह से एम्प्लॉयज़ करें. तो प्लानिंग के बाद कभी स्टाफिंग नहीं आ सकता. हमने चीज़ प्लान की, हमने स्टाफ को अपॉइंट कर लिया, लेकिन ना ही हमारे पास बिल्डिंग है और ना ही हमारे पास रॉ मटेरियल है, ना ही मशीनरी है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमने बीच में स्किप कर दिया. तो क्या प्लानिंग के बाद स्टाफिंग पॉसिबल है? हम उन स्टाफ को बस बुला लेंगे और कहाँ जाएंगे वो स्टाफ, क्या काम करेंगे? सो दीज फंक्शंस ऑफ मैन, द सीक्वेंस ऑफ दीज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड. सी प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग. ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है नॉन स्टॉप. जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है तब तक ये पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही रन करते रहेंगे. अब कोई तो ऐसा बाइंडिंग फोर्स होगा जो इन पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है. There is some binding force which link the different functions of management. कि भाई प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग ही आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग ही आएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग. कोई तो ऐसा पावर है, कोई तो ऐसा बाइंडिंग फोर्स है जो इन सबको एक साथ लिंक करके रखा है. एंड दैट बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड coordination. What is coordination? It is an essence of management. Essence of management means the most important part of management. ये कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऐसा बाइंडिंग फोर्स है मैनेजमेंट का जो इन सबको एक साथ जोड़ के रखा हुआ है कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग ही आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग ही आएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग. So what we were discussing, that what is management? Management is a process. I hope now the meaning of process is clear to you all. Process means the 5 functions of management. या आप क्या कहेंगे? Process means step by step how the work is done. Now after process आपकी definition में क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. गेटिंग थिंग्स डन का क्या मतलब हो गया? काम कैसे करना है with the aim of achieving the goal. What is the meaning of this word goal? Goal means the target which you have fixed. Goal का क्या मतलब है? टारगेट जो हमें अचीव करना है. अगर हमने टारगेट बनाया है कि हमें अपनी 90% ऑफ गुड्स सेल करने हैं, तो उसको कैसे अचीव करेंगे? उसको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स फॉलो करेंगे. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम ऑफ अचीविंग द गोल? एम ऑफ अचीविंग द गोल का मतलब है किस तरीके से काम को करना है या दूसरों से करवाना है कि जो हमने अपना टारगेट बनाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टारगेट बनाया है, वो ईजिली अचीव कर सके. मैनेजमेंट एक कोई इंडिविजुअल के ऊपर रन नहीं करता है. मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई करता है. तो गेटिंग द थिंग्स डन मतलब दूसरों से काम कराना है, खुद भी करना है. गेटिंग द थिंग्स डन मीन्स खुद भी काम करना है और दूसरों से भी करवाना है. और कैसे काम कराना है? कि द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? दीज टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है. इफेक्टिवनेस मीन्स इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम.
इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि बॉस ने जो भी काम दिया है उस काम को टाइम पे कंप्लीट करना है। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स अगर बॉस ने 10 लोगों को हायर किया, 10 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स आज शाम तक कंप्लीट होने हैं, तो किसी भी हाल में वो काम आज शाम तक कंप्लीट होना ही होना है। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स टू अचीव द एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट मीन्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। टाइम पे काम को ख़त्म करो, जितना पैसा लगता है लगा दो, ओवर टाइम करवा लो, ओवर टाइम वेजेस दो, लेकिन काम को टाइम पे ख़त्म कराना है। एफिशिएंसी, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, इसमें टाइम को नहीं बल्कि कॉस्ट को कंसिडरेशन में लिया जाता है। टाइम में क्या कह रहे हैं, अगर टाइम पे काम नहीं ख़त्म हो रहा है तो और वर्कर्स को लगा दो और वेजेस दे दो, लेकिन काम टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी में क्या कह रहे हैं कि नहीं, अगर टाइम पे काम नहीं ख़त्म हो रहा है 2 दिन और दे दो, लेकिन कम खर्चे में काम को ख़त्म करना है। तो इन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? Difference between the two is in effectiveness time is taken into consideration and in efficiency cost is taken into consideration. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Suppose boss of ABC company asks 10 worker to produce 100 unit of finished goods within 4 days. ABC कंपनी के बॉस ने 10 वर्कर्स को अपॉइंट किया कि 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 4 दिन में कंप्लीट करना है। अगर 4 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया तो हम क्या कहेंगे, दे आर इफेक्टिव इन देयर वर्क, कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव डन द वर्क इफेक्टिवली, दे आर इफेक्टिव इन देयर वर्क, क्योंकि जितना टाइम बोला था उतने टाइम में इन लोग ने वर्क कंप्लीट कर लिया। बट इफ़ वो 4 दिन में काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो 10 वर्कर 4 दिन में 100 यूनिट ऑफ गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो दे बॉस हैव हायर्ड 5 more workers to finish the work in 4 days। तो बॉस ने क्या किया, 5 और वर्कर दे दिए कि अब 15, पहले 10 थे, अब 15 वर्कर्स जो हैं, तुम 15 मिलके इस काम को 10 दिन में 4 दिन में कंप्लीट करो। अब हम क्या कहेंगे कि अगर उन्होंने 4 दिन में 15 वर्कर्स ने मिलके वो काम कंप्लीट कर लिया तो इफ़ेक्टिव, दे आर इफ़ेक्टिव इन देयर वर्क, क्योंकि काम 4 दिन में कंप्लीट हुआ। बट दे आर नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मोर कॉस्ट इज इन्वॉल्व। 10 जन जब काम कर रहे थे तो 10 जन का ही वेजेस देना पड़ रहा था। अगर वो 10 जन काम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो 5 जन को और लगाना पड़ा, तो अब 10 के बदले 15 जन का वेजेस देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ गया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं हुआ। तो व्हाट वी विल से that yes, they are effective but they are not efficient in their work. Now let us see the relationship between efficiency and effectiveness. See, both efficiency and effectiveness are two sides of the same coin. अभी हमने क्या देखा कि efficiency में भी काम हो रहा है, काम 4 दिन में complete हुआ। effectiveness में भी 4 के बदले 6 दिन में complete होगा। इसमें एफिशिएंसी में टाइम को ध्यान रख रहे हैं, इफ़ेक्टिवनेस में कॉस्ट का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन चीज़ तो दोनों में एक ही हो रही है। क्या हो रही है? दोनों में काम को कंप्लीट किया जा रहा है। तो बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। इन दोनों के बिना वर्क पॉसिबल नहीं है। सी अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सी देर आर 3, द बॉस ने क्या किया कि 3 एम्प्लॉयज़ को बुलाया और तीनों एम्प्लॉयज़ से कहा कि जाओ और कुछ स्टेशनरी आइटम हैं जो जो तुम ABC शॉप से लेकर आओ। ये 3 एम्प्लॉय हैं, तीनों से कहा कि ABC शॉप जो सिविल लाइंस में है, जाओ जाके वहाँ से स्टेशनरी का आइटम लेकर आओ। अब तीनों को सिविल लाइंस में एक ही शॉप बताई बॉस ने। तो जो एम्प्लॉय A था उसने क्या की, कैब हायर की, उसने टैक्सी ली और वो टैक्सी में बैठ के सिविल लाइंस गया। सिविल लाइंस से वो 15 मिनट में सामान लेकर आ गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, टैक्सी से गया,
ABC कंपनी शॉप में, वहाँ से स्टेशनरी का सामान लेकर आया। जो सेकंड लेबर था, उस वर्कर था, उसने क्या किया, वो पैदल गया और सिविल लाइंस में ABC शॉप से सामान लेकर आया। तो ये पैदल जाने और आने में उसे आधा घंटा लग गया। और ये जो थर्ड था, इसने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और ABC शॉप गया सिविल लाइंस में और वहाँ से 20 मिनट्स में, 20 to 25 मिनट्स में सामान लेकर आ गया। अब इसमें से कौन सा एम्प्लॉय इफ़ेक्टिव है और कौन सा एफिशिएंट है? सी बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा हुआ? ये जो एम्प्लॉय फर्स्ट वाला एम्प्लॉय है, ये कैब से गया, मीन्स इसने एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया, तो टाइम पे आ गया, ये इफ़ेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कॉस्ट ज़्यादा खर्च की। जो एम्प्लॉय बी है, जो सेकंड एम्प्लॉय है, वो पैदल गया और आया, तो इसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ये ना ही एफिशिएंट है ना ही इफ़ेक्टिव है। और ये जो थर्ड एम्प्लॉय है, इसने अपनी साइकिल उठाई, पैसा खर्च नहीं हुआ, गया 20-25 मिनट्स में सामान लेके आ गया। हम क्या कंसीडर करेंगे? जो थर्ड एम्प्लॉय है, थर्ड एम्प्लॉय इज़ इफ़ेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। पैसा भी कम खर्च हुआ या नहीं खर्च हुआ और उसने टाइम पे भी वर्क को कंप्लीट कर दिया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को हम बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे? द ऑर्गेनाइजेशन जो बोथ इफ़ेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। What is management? Management is a process. Process means step by step how the work is done of getting the things done. Getting the things done मतलब खुद करो या दूसरों से काम कराओ। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई करता है विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल। और क्यों काम करवा रहे हैं? कि गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। और वो टारगेट कैसे अचीव करेंगे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली मीन्स टाइम से काम ख़त्म करो और एफिशिएंटली मीन्स कॉस्ट को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो इस कंसेप्ट में 3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और प्रोसेस में हमने आपको क्या बताया कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो फॉलो होते हैं और ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। और इन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कौन जोड़ के रखता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स, इट इज़ अ लिंकिंग फोर्स विच बाइंड्स द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और हम लोग ने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे बिजनेस स्टडी से रिलेटेड वो सब आपको पता चलते जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।